हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि इंजेक्शन टेक्निक क्या होती है पेशेंट केयर के अंदर। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जामिनर पेशेंट केयर में। तो आइए अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला तो इंजेक्शन टेक्निक यानी इंजेक्शन होता क्या है। पहले इंजेक्शन होता क्या है तो उसकी मैं आपको पिक्चर बता देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी सिरिंज होती है, ठीक है, और आगे जो होती है हमारी क्या होती है, इस तरह से निडल रहती है, ठीक है, इस तरह से निडल रहती है और यहाँ पे जो होता है एक प्लंजर रहता है, ठीक है। ये एमएल लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई निडल, ये हो गई सिरिंज और ये होगा प्लंजर। ये हमारा हो गया इंजेक्शन, ठीक है। तो इंजेक्शन में क्या होता है, देखो इंजेक्शन में निडल होती है, सिरिंज होती है एंड प्लंजर होता है। निडल यानी आपको पता है जो कि बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है पेशेंट के बॉडी के अंदर। सिरिंज यानी जिसके अंदर हम मेडिसिन भरते हैं, और प्लंजर यानी जिसको हम पुल करते हैं एंड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि मेडिसिन चल जाए। और मेडिसिन लेंगे तो खींचते हैं और मेडिसिन डालेंगे पेशेंट के अंदर तो हम उसको अंदर के साइड पुश करते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, एक इन्फ्यूज़न मेथड है जो कि क्या करता है, सिर्फ फ्लूइड को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है पेशेंट बॉडी के अंदर, ठीक है। यानी पेशेंट अगर मान लो डिफ़िकल्ट है, मुंह से नहीं ले पाता है, ठीक है, या फिर कैसे भी, ठीक है, तो इंजेक्शन टेक्निक क्या होती है कि है ना, फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करना किसके अंदर, पेशेंट बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। तो द इन्फ्यूज़न मेथड है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द फ्लूइड इनटू द बॉडी, ठीक है, इनटू द बॉडी या फिर इनटू द पेशेंट बॉडी, कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। अब देखो इंजेक्शन का पर्पस क्या होता है कि भाई हम इंजेक्शन, मेन मोटिव होता क्या है, पर्पस ये होता है इंजेक्शन का कि एक तो हमें क्या होता है, रैपिडली इफेक्ट हमें पता चल जाता है ड्रग्स का। जैसे हम ओरली लेते हैं तो हमें धीरे धीरे असर करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम उसको बॉडी के अंदर डाल रहे हैं डायरेक्टली, तो वो हमें क्या देती है, रैपिडली हमें क्या देती है, एक इफेक्ट दे देती है, तुरंत ही हमें इफेक्ट दे देती है उस ड्रग का, ठीक है, ड्रग्स का। तो हम लिख सकते हैं टू गेट द, हमें क्या मिल जाता है, एक रैपिड इफेक्ट मिल जाता है ऑफ ड्रग्स का, ठीक है। दूसरा ये है कि ये एक नीडेड इफेक्ट प्रोवाइड कराती है। अगर मान लो पेशेंट कोई अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है, पेशेंट क्या है, ले नहीं पा रहा है, ड्रग्स वगैरह ले नहीं पा रहे हैं, मेडिसिन ले नहीं पा रहा है, तो उसमें भी क्या होती है, इंजेक्शन हेल्प करती है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड नीडेड इफेक्ट व्हेन, जब पेशेंट क्या हो, इस अनकॉन्शियसनेस हो, ठीक है, अनकॉन्शियस हो, गॉट इट। अब देखो ये जो नेडल होती है ना, नेडल किसके अटैच होती है, सिरिंज से, ठीक है। तो नेडल इज अटैच टू द सिरिंज, गॉट इट। अब नेडल की जो लंबाई होती है यानी लेंथ होती है और जो डायमीटर होता है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, गॉज नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि निडल जो होती है, निडल का जो लेंथ होती है और जो लंबाई, लेंथ होती है और जो डायामीटर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गॉज नंबर। यानी निडल किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द डायामीटर एंड लेंथ ऑफ द निडल, निडल पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड गॉज नंबर, ठीक है। ये गॉज नंबर क्या होता है कि किस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट, एक तो आप जो जहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हो उसका एरिया कितना है, ठीक है, दूसरा कि पेशेंट की साइज कितनी है। तो गॉज नंबर डिपेंड ऑन साइज ऑफ द पेशेंट एंड एरिया ऑफ साइट, ठीक है, कि ये साइट का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो निडल होती है ना, इसके टिप पे क्या होता है,
इसकी टिप पे एक छोटा सा छेद होता है, अगर आपने नीडल देखी होगी तो, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेवल। ये क्या करता है, ईजियर पैसेज देता है ना, क्या एक अच्छा सा पैसेज हमें आसानी से पैसेज प्रोवाइड कराता है, अच्छे से क्या हो जाता है, उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है स्किन के अंदर, और टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाता है, अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो बेवल क्या करता है, ईजी पैसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, निडल को इनटू द टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, ताकि निडल अच्छे से टिश्यूज़ के अंदर जा सके। गॉट इट। अब बात करते हैं, जो सिरिंज होती है ना, वो किसके बेस पे होती है कि आप कितना अमाउंट मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है। तो ये किसके ऊपर आप डिपेंड करती है सिरिंज कि आप कितनी मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सिरिंज जो साइज़ होती है सिरिंज की, द साइज़ ऑफ सिरिंज की जो साइज़ होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। जो साइज़ है सिरिंज की वो किस पे डिपेंड करती है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हो, तो अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस, ठीक है, टू बी गिवन। बहुत सारी साइजेस होती है सिरिंज की भी और नीडल की भी, ठीक है। ये डिपेंड करती है, नीडल तो किस पे डिपेंड करती है कि आपको किस तरह से कितनी बड़ी नीडल चाहिए, ठीक है, और मतलब उसका जो पेशेंट साइज़ क्या है और एरिया क्या है, साइट है ना। दूसरा ये सिरिंज जो होती है डिपेंड करती है कि आप कितनी मेडिसिन ले रहे हो, कितनी ड्रग चाहिए आपको, उस हिसाब से क्या होती है सिरिंज नीडेड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास इंजेक्शन टेक्निक क्या होती है। 4 तरह की होती है हमारे पास इंजेक्शन टेक्निक। इंजेक्शन टेक्निक 4 टाइप्स ऑफ इंजेक्शन टेक्निक होती है। पहला तो ये होती है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। दूसरी होती है इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है। तीसरी होती है सबक्यूटानियस इंजेक्शन, और चौथी होती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। ये 4 तरह की इंजेक्शन्स होते हैं, हम ना 4 तरीके हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है, हमें जानना चाहिए कि स्किन्स की कितनी लेयर्स होती है, ठीक है। तो हमारी स्किन में 4 लेयर्स होती है। ये जो हमारी स्किन है उसके अंदर कितनी होती है, 4 लेयर होती है। पहले तो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरी होती है डर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस और डर्मिस को हम क्या बोलेंगे, क्यूटानियस भी बोलते हैं, यानी त्वचा, स्किन। गॉट इट। और इसके नीचे एपिडर्मिस डर्मिस यानी क्यूटानियस बोलते हैं, त्वचा स्किन, यानी स्किन की 2 लेयर होते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस। जिस इसके नीचे क्या होती है, सबक्यूटानियस। क्यूटानियस है तो इसके नीचे है तो सबक्यूटानियस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, मसल्स होती है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि डर्मिस और सबक्यूटानियस के बीच में क्या होती है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, इस तरह से ब्लड वेसल होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स होती है ये ब्लड वेसल्स भी कौन सी होती है हमारे पास, वेन होती है। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है, और वेन जो होती है वो क्या किसको ट्रांसफर करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डर्मिस और सबक्यूटानियस के बीच में क्या होता है, इस तरह से वेसल्स, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। अब इंट्राडर्मल इंजेक्शन में क्या होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन यानी डर्मिस के अंदर इंजेक्ट करना, ठीक है, उसको हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड के अंदर इंजेक्ट करना उस ड्रग्स को, ठीक है, यानी उस मेडिसिन को, ठीक है, जो कि किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तो यानी ब्लड में अगर आपको इंसर्ट करना है तो ब्लड वेसल्स के अंदर इंसर्ट करें, ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी सबक्यूटेनियस के अंदर इंजेक्ट करना। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी मस्कुलर मसल्स के अंदर इंजेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या होता है, इंजेक्शन टेक्निक्स होती है। अब बात इसको डिटेल में देखते हैं हम कि क्या क्या साइट्स होती है, क्या क्या सिरिंज, क्या कौन सी साइज की सिरिंज काम में आती है, कौन क्या लेंथ होती है नीडल्स की, ये सब, ठीक है। यहाँ तो लिखते हैं हम इंट्राडर्मल ये होता है इंट्रावेनस, और ये होता है सबक्यूटेनियस, और ये होता है इंट्रावेनस।
इंट्रामस्कुलर, ठीक है, ये 4 होते हैं। देखो इंट्राडर्मल में हमें पता है कि डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है किसके अंदर, डर्मिस के अंदर, ठीक है, जो डर्मिस लेयर बताई है मैंने आपको, उसमें डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है, ठीक है, इस इंजेक्शन को, ठीक है। अब हम देखते हैं साइज ऑफ सिरिंज। सिरिंज की क्या साइज होती है इसके अंदर, इसमें 1 ml की हमें सिरिंज नीड होती है, इसमें 5 ml की, इसमें होती है 10 ml की, और इसमें इंट्रामस्कुलर में कितनी होती है, मोर देन 10 ml, यानी 10 ml से भी ज़्यादा सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बात करते हैं निडल की, क्या साइज़ होती है इसमें। निडल की साइज इसमें क्या होती है, 1/4 इंचेस, ठीक है। इसमें होती है 1/2 इंचेस, इसमें होते 3-4 इंचेस, और इसमें 1 या 2 इंचेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें साइट क्या होती है, कि यानी इंट्राडर्मल कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रावेनस कहाँ, और सबक्यूटेनियस कहाँ पे, और इंट्रामस्कुलर कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। तो इसकी जो साइट होती है ना, इसकी साइट हमें जो इनर सरफेस होती है फोरआर्म की, वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी हमारा क्या है, ये आर्म है पूरा, ठीक है, ये पूरा आर्म है, और ये हमारे क्या है, फोरआर्म, आर्म होता है फिर फोरआर्म होता है, ठीक है। तो फोरआर्म की जो इनर सरफेस है, यानी यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इनर सरफेस ऑफ फोरआर्म, ठीक है। इसकी जो साइट होती है इंट्रावेनस की साइट क्या होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स साइट होती है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। सबक्यूटेनियस की क्या होती है, सबक्यूटेनियस की जैसे अपर आर्म, ठीक है, एब्डोमेन हो गया, या फिर फ्रंट ऑफ द थाई में, ठीक है, और बैक यानी पीछे, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, अपर आर्म में, इसकी ये साइट होती है, एब्डोमेन में, थाई और बैक, ठीक है। बात करते हैं इंट्रामस्कुलर, इसकी 2 साइट होती है, 2 मसल्स होते हैं। एक तो क्या होता है, ग्लूटियल मसल्स होती है, ठीक है, एक तो क्या होती है, ग्लूटियल मसल्स, और दूसरी होती है डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है। तो ग्लूटियल मसल्स कौन सी होती है, जो हमारे आर्म में होती है, ठीक है, ठीक है, और डेल्टॉइड मसल्स कौन सी होती है, जो हमारे हिप में होती है, ठीक है, ठीक है। इनकी ये साइट्स होती है कि कहाँ कहाँ हम इसको इंजेक्शन करते हैं, गॉट इट। अब बात करते हैं कि जो एंगल है, यानी स्किन और निडल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए। अगर हम इसको मान लो ये स्किन है और ये निडल है, अब इस निडल का क्या एंगल रखें हम, ठीक है। जब इंटरडर्मल इंजेक्शन कर रहे हैं, यानी डर्मिस में इंजेक्ट कर रहे हैं हम, तो इस निडल का और स्किन का क्या एंगल होना चाहिए। इंट्रावेनस में अगर हम इंट्रावेनस का इंजेक्शन कर रहे हैं, तो स्किन और निडल का क्या एंगल होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो इंसर्शन एंगल किसके बीच में, स्किन और निडल के बीच में, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, 15 डिग्री होना चाहिए, इसमें 25 डिग्री, और इसमें क्या होता है 45 डिग्री, और इसमें क्या होता है 90 डिग्री, एकदम राइट एंगल, ठीक है। दूसरे इसको यूज़ क्यों किया करते हैं अपन, यानी इंटरडर्मल क्यों यूज़ करते हैं, वो भी इनर सरफेस ऑफ फोरआर्म, ठीक है, यानी साइड क्या होती है, इनर सरफेस ऑफ फोरआर्म। तो इसको एलर्जी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है फॉर द एलर्जी टेस्ट, यानी इसको कोई एलर्जी, मतलब सामने वाले को कोई एलर्जी नहीं है, इसलिए डर्मिस में हल्का सा इंसर्ट करके और हल्की से हम क्या कर देते हैं, मेडिसिन कर देते हैं, फिर थोड़ा वेट करते हैं। अगर उस टाइम क्या होता है, रैशिश हो गया या फिर ईचिंग हो रही है, तो यानी पेशेंट को क्या है, एलर्जी है, ठीक है, और नहीं हुआ तो यानी वो सूटेबल है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो फॉर एलर्जी टेस्ट के लिए करते हैं हम, ठीक है। इंट्रावेनस क्यों करते हैं हम, फ्लूट के लिए, एंटीबायोटिक और पेन किलर के लिए, ठीक है। फॉर फ्लूड कौन सा होता है, जैसे एनएस हो गया, ठीक है,
और DNS हो गया, RL हो गया, ठीक है, यानी डिहाइड्रेशन जिसको भी होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फ्लूइड यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा एंटीबायोटिक डालनी है हमें कोई, ठीक है। तीसरा पेन किलर, ठीक है। तो इन सब के इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, फ्लूइड के लिए, एंटीबायोटिक एंड पेन किलर के लिए। इंट्रा सबक्यूटेनियस, ठीक है, ये है इंट्रा सबक्यूटेनियस क्यों यूज़ किया जाता है। इंट्रा सबक्यूटेनियस इंसुलिन के लिए या फिर हेपारिन के लिए यूज़ किया जाता है। इंसुलिन यानी जैसे डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो, और हेपारिन यानी जैसे मान लो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो रहा है तो हेपारिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन के लिए फॉर डायबिटिक पेशेंट और हेपारिन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंट्रामस्कुलर क्यों दिया जाता है। एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है, और एंड पेन किलर के लिए, गॉट इट, ठीक है। अब लास्ट एक प्रोसेस है जो कि इंट्रावेस्कुलर कैसे प्रोसेस किया जाता है। इसमें तो 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में क्या होता है कि देखो, जैसे अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि ये होती है एपिडर्मिस, ठीक है, ये होती है डर्मिस, और ये होती है सबक्यूटानियस, और ये होती है मसल, ठीक है। तो डर्मिस और सबक्यूटानियस के बीच में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। अब क्या होता है, जैसे हम इंटरमस्कुलर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, है ना, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या होता है, इसमें एक तो 90 डिग्री एंगल रखना पड़ता है। तो जैसे मान लो ये इंजेक्शन है और ये है स्किन, तो हम क्या करें, इसको 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट करके हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंजेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम, ये जो प्लंजर है हमारा, ये मान लो ये हमारा प्लंजर है, ठीक है। तो हम प्लंजर को क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, ऊपर की ओर लिया, तो अगर हम सिरिंज है, ठीक है, और ये निडल है, निडल से क्या होगा, सिरिंज में आएगा, ठीक है। तो हमने जैसे प्लंजर को ऊपर करा तो देखा कि सिरिंज में हमारे पास क्या है, एयर आई है, यानी मसल्स के अंदर क्या होती है, एयर होती है, ठीक है। तो हवा आई है, तो यानी हमारा जो इंजेक्शन है एकदम ठीक जगह गया है। तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर मेडिसिन डाल देंगे, ठीक है, पुल कर देंगे इस प्लंजर को और मेडिसिन डाल देंगे, ठीक है। अगर ये प्लंजर हमने खींचा हुआ है, अगर सिरिंज के अंदर ब्लड आ गया, यानी हमारा जो निडल है ना, हमारा जो इंजेक्शन है वो किस में गया है, ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया, लेकिन हमें किस में डालना है, मसल्स के अंदर डालना है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स यानी ब्लड आ जाएगा हमारे सिरिंज के अंदर, जैसे हम उसको प्लंजर करेंगे, और ब्लड वेसल जैसे आ गए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, निडल को हटानी पड़ेगी, ठीक है। निडल को हटा के स्किन से निडल को हटानी पड़ेगी, ठीक है। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रेशर अप्लाइड करेंगे, ताकि जो ब्लड आ रहा है ना, जो हमने इंजेक्शन हटाया उस पर जो ब्लड आ रहा है उस पर हम क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे और कॉटन स्वैब लगाएंगे, ठीक है। कॉटन स्वैब से क्या करेंगे, जेंटली मसाज कर देंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्लॉट ना बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका ये पूरा इंजेक्शन टेक्निक हो गया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।